फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फीयर। और आज सर्कल पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी सर्कल पार्ट 1 और कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग इसके पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं। फिर से आज नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। आपको इस चैप्टर का नोट्स ATC_मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलो इस क्वेश्चन को देखिए क्या। Find the equation of the circle which touches both the axes and whose radius is a। तो बताया था आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो डायग्राम जरूर बनाइए। तो इस बार जो सर्कल है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। और मान लो इसका सेंटर है यहाँ पे, ये ओरिजिन है। तो आपको ये भी पता रखा है कि रेडियस अगर टेंजेंट इस पॉइंट को टच करता है, अगर टेंजेंट को मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, और ये भी परपेंडिकुलर होता है। ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होगा। अब इसका रेडियस ए बोला है तो ए लेंथ भी ये होगा, ए लेंथ भी ये होगा। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं। सर्कल का इक्वेशन मतलब क्या, उसका सेंटर और रेडियस पता हो गया तो सर्कल पता हो गया। तो सेंटर रेडियस है ही पता, सेंटर पता करना है बस। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे जाने के लिए हॉरिजॉन्टली हमको कितना मूव करना पड़ेगा। अगर ए लेंथ ए है तो ए भी ए होगा, अगर ए लेंथ ए है तो ए भी ए होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना लेंथ जाना पड़ेगा, ए, मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और इस यहाँ से वर्टिकली हमें कितना चलना पड़ेगा, ए, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी है। इसका सेंटर क्या होगा, ए कॉमा ए, एंड रेडियस इज ए। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था कि सर्कल इज लाइंग इन व्हिच क्वाड्रेंट। मैं मान के चलो कि सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। इसका इक्वेशन हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन अपने को पता क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर एच एंड के आर सेंटर्स, तो रख दो इसका वैल्यू। h के जगह पे भी a रख दिया, k के जगह पे भी a रख लिया, और रेडियस के जगह पे भी a रख दिया। और हो सकता है ऑप्शन में ना इसको ओपन करके a माइनस बी का होल स्क्वायर करके ओपन करके आपका आंसर दिया हो तो आप ओपन कर लेना। ठीक है, लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया। क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता था। मान लो उसने बोल दिया कि सर्कल इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, रेडियस यही है, तो सर्कल ऐसा भी तो हो सकता था। ये सर्कल भी क्या है, दोनों एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऐसा एक सर्कल यहाँ भी बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बनेगा और एक थर्ड में भी बनेगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा है। सपोज अगर फोर्थ में रहता तो ज्यादा कोई चेंजिंग नहीं आएगा इसके आंसर में, करने के तरीका में, है ना, क्योंकि रेडियस ए है, रेडियस ए है, सेम तरीके से ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस सेंटर के कोऑर्डिनेट में फर्क आएगा। यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए हॉरिजॉन्टली हमें चलना पड़ा ए, और वर्टिकली ए, लेकिन नीचे की तरफ। अगर नीचे एक्स एक्सिस के नीचे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस ए। और इस केस में इक्वेशन हो जाएगा इसका x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस माइनस ए, तो y प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बस सेंटर के जगह पे h के जगह एक बार a डाला और k के जगह पे माइनस ए डाला है, और फिर हमने इक्वेशन। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू h, k एंड टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन। हमेशा की तरह फिर से डायग्राम बनाते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। y एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है, ओरिजिन पे, ओरिजिन है। सर्कल y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर दिया। अब ये y एक्सिस ही सर्कल का क्या हो जाएगा, टेंजेंट। ठीक है, और इसका मेरा कहना है कि इसका सेंटर जो होगा वो x एक्सिस पर लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि अपने पास थ्योरम है कि अगर ये सर्कल का टेंजेंट है, और अगर मैं सेंटर से इसको, ये इसका सेंटर है सपोज, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है ना, उससे सेंटर को मिलाओगे, ये जो रेडियस होता है ये इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x एक्सिस इस y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाला रेडियस परपेंडिकुलर होता है। यहाँ क्लियर है, ये परपेंडिकुलर कौन है, x एक्सिस, मतलब ये यहीं पे कहीं सेंटर लाई कर रहा होगा। क्लियर, अच्छा, और a इक्वल किसके होगा, रेडियस के। रेडियस के, ये तो रेडियस है,
तो आप डेफिनेटली आप बता सकते हो कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, उसी तरीके से वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो आ गया, तो सेंटर क्या आ रहा है इसका आर कॉमा जीरो और रेडियस आर। और हमारा सर्कल के इक्वेशन पता करने का मतलब क्या होता है, उसका सेंटर और रेडियस पता करना, और उसका रेडियस आर है और सेंटर भी आर के टर्म्स में ही है, मतलब आर पता चल गया, काम हो गया। ओके, एक और बात, इन्होंने बोला सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट एच कॉमा के। मान लो एक पॉइंट इस सर्कल के ऊपर एच कॉमा के, और आपको बता दे क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि गिवन कंडीशन को यूज करना, है ना। कभी आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना मैथमेटिक्स में, तो आप सिंपली देखो कि कोई ऐसा तो कंडीशन नहीं है जिसको आपने यूज नहीं किया, है ना। तो ये एटीट्यूड बहुत काम करता है मैथमेटिक्स में। तो कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो कि सारी इंफॉर्मेशन को यूज कर ले। मैंने किस किस इंफॉर्मेशन को इस क्वेश्चन में यूज किया है। पासिंग थ्रू दिस, ओके, यहाँ है, एंड टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन को मैंने यूज कर रखा है, तभी तो इसका सेंटर और रेडियस सब आर के टर्म में आ गया। लेकिन इस पॉइंट का अभी तक कोई यूज नहीं किया है, करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैं इससे इसको ज्वाइन किया, और ये भी रेडियस की इक्वल है, जो कि रेडियस को क्या मान रखा हमने आर, तो ये भी आर होगा। आर पता चल गया, क्वेश्चन हो जाएगा। एच और के टर्म्स में आ सकते हैं, क्योंकि एच और के क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ हम देख सकते हैं ओ, इस पॉइंट को ओ बोला, ओ ए का जो वैल्यू है, ओ ए का जो वैल्यू है वो इक्वल है आर के। अब यहाँ पे ओ ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला पता है ना, 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 है, उनके बीच का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैंने पहले ही से इसको स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ओ ए स्क्वायर। अभी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालते हैं, h माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारा पर्पस क्या है, रेडियस निकालना। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अपोजिट साइड में इक्वल टू के अपोजिट साइड, इक्वल टू के दोनों अलग अपोजिट तरफ अगर सेम साइन हो ना तो कैंसिल आउट कर देते हैं। प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि प्लस आर स्क्वायर उधर जाके माइनस आर स्क्वायर होने वाला है। तब हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2rh। आर का वैल्यू आ गया मेरा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h, आ गया, रेडियस आ गया, सर्कल आ गया। सर्कल क्या है, सर्कल को आप लिख सकते हो x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर तो हमें पता हो चुका है, आर का वैल्यू रख देते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 2h का स्क्वायर, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 2h का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस, कुछ नहीं किया, बस आर के जगह पे ये वैल्यू डाल दिया इस इक्वेशन में, और हमारा ये आंसर आ गया। ओके, एक और कॉन्सेप्ट सर्कल में काफी पॉपुलर है, वो है इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस बाय द सर्कल। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। मान लो कि ये सर्कल है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर लिया ए और बी पे, और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर लिया सी और डी पे। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया ए और बी, तो ए और बी के बीच का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ए बी को, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन द एक्स एक्सिस। और इसका डायरेक्ट अगर मेरा ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है जनरल सर्कल का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका जो ए बी का जो लेंथ होता है वो होता है, उसके लिए फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। क्या है उसका फॉर्मूला, 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। इसको लर्न कर लो, बहुत काम आता है क्वेश्चन में, डायरेक्टली इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन सिंपली क्या करना है आपको, y0 रख दो, फिर वहां से क्वाड्रेटिक आएगा, उससे डिराइव हो जाएगा। लेकिन मतलब क्या आपने क्वेश्चन,
सेकेंड CD, दैट इज y इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे ये कितना इंटरसेप्ट लेंथ बनाएगा, ये आपका आता है फॉर्मूला से 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। लर्न करना आसान है, दोनों जगह माइनस सी है, 2 है। g क्यों लिया, क्योंकि x के साथ यहाँ g लिखा हुआ है तो x एक्सिस पे g स्क्वायर माइनस सी, y के साथ यहाँ f लिखा हुआ है तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको मैंने लर्न कर लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट द सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है, मेक्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, हमसे पूछा जा रहा है एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, ए भी पूछ रहा है हमसे। उसका फॉर्मूला होता है 2g स्क्वायर माइनस सी। जी और सी पता कर ले तो आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2gx, तो 2g का वैल्यू 10 है तो g का वैल्यू आ गया 5, और c का वैल्यू क्या है 9, यहाँ रख दीजिए। 2g स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस c, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, 2 इंटू 4 इज 8 यूनिट्स। एक्स इंटरसेप्ट इसका आ गया 8 यूनिट्स। अगर मान लो हमें बोल देता है कि आप वाई इंटरसेप्ट पता करो, तो वाई इंटरसेप्ट मतलब CD, CD मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। 2f का वैल्यू क्या है 2fy, 2f का वैल्यू जो है वो माइनस 6 है तो f का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3, यहाँ रख दो। 2 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और माइनस 9 क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मतलब y इंटरसेप्ट पे, y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये डायग्राम जो है ऐसे बनना चाहिए था, इसका ऐसे होगा कि y एक्सिस पे 0 इंटरसेप्ट बन रहा है, मतलब ये 0 मतलब इसको टच करता हुआ जा रहा है, मतलब y एक्सिस इस सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ व्हिच x एंड y इंटरसेप्ट्स आर 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। देखो इसको डायग्राम बना के ज्योमेट्रिकली भी किया जा सकता है, ठीक है, जो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसको अभी जो तरीका बताया उससे भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि मैं इसको एल्जेब्राइक मेथड से करना चाहता हूं, तो लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ए जूम कर लिया। अब ये जनरल सर्कल है, किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें अगर g, f और c का वैल्यू पता हो गया तो सर्कल पता हो गया। जैसे हम पहले बोलते थे हमें सेंटर और रेडियस पता हो गया तो सर्कल पता हो गया। उसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को करने का एक ये भी तरीका होता है कि अगर क्वेश्चन में हमें जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लो सर्कल का, उसमें g, f और c का वैल्यू पता हो गया तो इक्वेशन पता हो गया। तो अब g, f, c कैसे पता करें, तो गिवन कंडीशन को यूज करते हैं, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब गिवन कंडीशन को यूज करना। पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस कंडीशन को यूज करते हैं, मतलब ये 0,0 से पास कर रहा है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां x है वहां 0 और जहां y है वहां 0 रखते थे इस इक्वेशन में। ये तो पूरा 0 हो गया तो c का वैल्यू 0 आ गया। तो एक चीज तो पता हो गया कि c 0 हो गया। वैसे इसको लर्न ही कर लो, जब भी कोई सर्कल ओरिजिन से पास होता है तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा, c 0 आ गया। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ व्हिच x इंटरसेप्ट इज 5, और x इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला हमने क्या लर्न किया है 2g स्क्वायर माइनस c विच इज गिवन 5, और c का वैल्यू तो 0 है, यहां रख दो। g स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2g इक्वल टू 5, 2g का वैल्यू आ गया, यहां से g भी आ जाएगा, लेकिन इक्वेशन में 2g ही रिक्वायर्ड है इसलिए मैं g पता नहीं कर रहा। और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हमने याद किया क्या 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, जो कि गिवन है 3। तब यहां पे इस c का वैल्यू 0 रख दो,
एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2f का वैल्यू 3 आ गया। जी भी पता हो गया, एफ भी पता हो गया, सी भी पता हो गया। अब सिंपली इस इक्वेशन उसका वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो इस इक्वेशन का आने वाला है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2g का वैल्यू 5 और 2f का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर मान लो पासिंग थ्रू ओरिजिन के जगह पे कोई और पॉइंट होता तो वहां रख देते और यहाँ रखते और वहां से सी का कुछ और वैल्यू आया रहता और इन जगह पे इन दोनों जगह पे उसी सी के वैल्यू को यूज करते तो मेरा इक्वेशन आ जाता। ओके, सर्कल का एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अभी हमने क्या देखा था कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस बार लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय एनी लाइन देखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा कोई और भी लाइन। ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस काफी पॉपुलर है और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चन को आते देखा है, तो चांसेस है एटीसी भी इसको पूछ सकता है। तो कैसे पता करेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट? मान लो ये कोई लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई भी लाइन है, जनरल लाइन मैंने ले लिया और ये सर्कल है जो नोन है और मैं चाह रहा हूं कि इस लाइन को इसने यहाँ पर इस लाइन का कुछ पोर्शन है ए बी जो इस सर्कल के बीच में फंसा हुआ है, उसी को बोलेंगे इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन दिस लाइन। इस लाइन ये हो गया ए बी इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन दिस सर्कल हो गया। तो मैं ए बी का लेंथ पता करना चाह रहा हूँ। ए बी इनफैक्ट है क्या इस सर्कल का? कॉर्ड है। कॉर्ड के बारे में मैं आपको इससे पहले लेक्चर में क्या बताया था, जहां भी कॉर्ड दिखे सर्कल में 99% केसेस में क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब आप उसको सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दो। तो मैं यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस पे और आपको ये भी बताया था बेसिक्स में कि सेंटर से अगर किसी सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो उसको क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कर दिया। हमें मेरा इंटरेस्ट जो है वो ए बी का लेंथ पता करने में, लेकिन अगर ए एम भी पता कर ले तो ए बी का लेंथ निकल जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ए बी इज ए एम, उसका क्या है, ए बी का हाफ है। तो ए एम के लेंथ को डबल कर देंगे, ट्वाइस ऑफ ए एम विल बी इक्वल टू ए बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम। तो अगर ए एम पता हो जाएगा तो हो जाएगा। ये सर्कल आपको पूरी कंप्लीट तरीके से क्वेश्चन में गिवन होता है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। मान लो ये सर्कल का रेडियस है, रेडियस, तो मेरा इंटरेस्ट है किसमें, ए एम में। इन ट्राइंगल ओ एम ए लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। मेरा इंटरेस्ट ए एम में है, ए एम को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ रखा और यहां से ए एम का वैल्यू जो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को इधर से उधर ट्रांसफर किया, स्क्वायर रूट हो गया। अब तो ये आ गया, तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम दैट इज आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। वो एम कैसे निकलेगा, तो आपको लास्ट क्लास बेसिक में बताया था, किसी पॉइंट से, मान लो ये सेंटर इसका पता है अल्फा कॉमा बीटा, तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, इस पॉइंट को इसमें लोड कर रहे थे और डिवाइड कर रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अभी एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन। एक लाइन दिया हुआ है टू द सर्कल दिस, ये लाइन इस सर्कल के ऊपर कितना कॉर्ड इंटरसेप्ट करता है, तो होगा वही पोर्शन ए बी का लेंथ हमसे पूछ रहा है। ओके, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मिला दिया, ये रेडियस है। तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और एम का वैल्यू जो आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमने देखा एम ऐसे पता करता है, लर्न करने का जरूरत नहीं है, 1 मिनट में यहाँ से आ जाएगा। अब ओ एम कैसे पता करते हैं, ओ एम पता कर लेते हैं पहले, लेंथ ऑफ ओ एम। इसका सेंटर तो पता हो पहले सर्कल का, तो इसमें 2g का वैल्यू कितना है, 2g का वैल्यू है -6, 2gx, तो g आ गया -3। 2fy, 2f का वैल्यू कितना है 2fy, f का वैल्यू 1 आ गया और c का वैल्यू कितना आ रहा है -28। ठीक है,
तो रेडियस और सेंटर दोनों पता कर सकते हैं। सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस जी मतलब 3 और माइनस एफ मतलब 1। इसका सेंटर आ रहा है 3 कॉमा माइनस 1। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा इस सर्कल का, रेडियस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। रेडियस होता है सर्कल का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर इज माइनस 3 का स्क्वायर 9, एफ स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस सी, माइनस ऑफ माइनस 28 तो प्लस 28 हो जाएगा। और ये आ रहा है 38, नहीं 38 तो नहीं आ रहा है, हाँ 38 आ रहा है। तो ये मेरा रेडियस आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 38। और ओ एम कैसे पता करते हैं, ओ एम के लिए इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करना होता है, इस पॉइंट को इस लाइन में लोड करते हैं। लोड करने का मतलब क्या होता है, x के जगह 3 रखो और y के जगह -1 रखो। ये सारा मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है। तो 2 इंटू 3 -5 इंटू -1 प्लस 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो ऊपर कितना आ रहा है 6 और -5 इंटू -1 तो ये कितना हो जाएगा 5। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 18 29 डिवाइडेड बाई, और ये भी नीचे रूट 29 आ रहा है तो ये आ गया रूट 29। ओ एम का वैल्यू आ गया रूट 29। अब ये दोनों पता हो गए, यहाँ रख देते हैं। आर स्क्वायर मतलब रूट 38 का स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर मतलब रूट 29 का स्क्वायर। 38 माइनस रूट 29 कितना हो जाएगा, 38 माइनस 29 तो आ गया ये 9 आ गया। तो इसका वैल्यू आ गया 3, एम का वैल्यू आ गया 3। हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ए बी। तो अगर एम आ गया है 3 तो ए बी क्या हो जाएगा, ये तो बाइसेक्ट करता है तो ट्वाइस ऑफ एम 2 इंटू 3 6 यूनिट। इसका आंसर हो गया आपका 6 यूनिट। ओके।